ये बहुत ही चिंताजनक विषय है और आपने ठीक कहा कि इंटरनेशनल बॉर्डर है, लेकिन सामाजिक तौर पे अगर देखें तो बिहार और नेपाल में बहुत कम अंतर रहा है। जो नेपाल में होता है उसका सीधा प्रभाव बिहार पे पड़ता है और बिहार में जो होता है इसका भी सीधा प्रभाव बहुत इलाकों में नेपाल में पड़ता है। तो हम लोगों को सजग हो जाना चाहिए तत्कालिक रूप से कि भाई कोई हमारे यहाँ ऐसा उपद्रव ना हो। लेकिन आपको लगता है कि भारत में भी ऐसी स्थिति आ सकती है? ये मेरे लिए कहना मुश्किल है, लेकिन जिन कारणों से वहाँ हुआ है वो कारण तो हमारे यहाँ हैं। इसलिए चैन से ये मान लेना कि हमारे यहाँ ऐसी कभी स्थिति नहीं उत्पन्न हो सकती है, ये ठीक नहीं है। और अतीत में तो हमारे यहाँ ही जब आदरणीय जयप्रकाश जी का संपूर्ण क्रांति का वो आंदोलन चला था तो हमने देखा था कि सड़कों पे हज़ारों लाखों की संख्या में लोग घूम रहे थे। और जब लोग सड़क पे निकल जाते हैं तो वो क्या रूप ले लेता है ये कहना बड़ा मुश्किल है। कोई हिंसा करने के मंशा से ही रोड पे नहीं आता। बांग्लादेश में ये देखा गया, नेपाल में हमने देखा कि लोग आते हैं प्रदर्शन करने, उसके बाद एकाएक जो भीड़ की एक मेंटालिटी होती है कि उसके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, उसने उस तत्कालिक समय में क्या सोच लिया और क्या कर दिया, ये कहना बड़ा मुश्किल है। आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कारण बताया जो ऐसे भगदड़ मची है हमारे पड़ोसी देशों में, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, महंगाई और बेरोजगारी, वो तो भारत में भी बहुत बुरी तरह से है। सभी लोग जानते हैं, आंकड़े हैं और आंकड़ों से ज़्यादा सड़क पे दिखता है। बच्चे परेशान हैं, युवा परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन मुद्दों को न केंद्र की सरकार न राज्य की सरकार जिस सीरियसनेस से इसको लेना चाहिए वो नहीं ले रही है। अगर लोग देखें, लोगों में बहुत सहनशीलता है। अगर लोग ये देखें कि हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था हमारे दिक्कतों को समझकर हमारे लिए उचित कदम उठा रही है तो वो आराम से बैठते हैं, वो इंतज़ार करते हैं। रास्ते की इंतजार ही तो कर रहे हैं। लेकिन जब वो देखें कि जो सत्ता में है, जिनके हाथ में ये ताकत है कि वो कुछ कर सकें, वो बिल्कुल लापरवाही से इसकी बात करें या सच्चाई को झुठला दें, कह दें, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की आदत है, वो आंकड़ों को सच मानते ही नहीं है। जो आंकड़े उनके पक्ष में नहीं होते वो कहते हैं ये आंकड़े गलत हैं। लेकिन आंकड़े गलत हो सकते हैं, चलो आंकड़े सही है या गलत है वो छोड़ो, लेकिन जिसके साथ बीत रही है वो तो बीत ही रही है ना, उसको तो नहीं झुठला सकते। भारत के लोग तो कह रहे हैं कि इंडिया में बहुत डेमोक्रेसी है, इंडिया में ऐसा होना संभव है। तो डेमोक्रेसी है तो बहुत अच्छी बात है, और डेमोक्रेसी में ही डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं जो बिल्कुल ही, जहां मार्शल लॉ लगा हो, नॉर्थ कोरिया की बात करें तो ऐसी चीज़ होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हिंदुस्तान की बात करें तो ये इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि लोगों को आज़ादी है, लोग स्वतंत्र हैं कि अपनी डिमांड्स को लेके, अपनी ग्रीवेंस को लेके वो सड़क पे आ सकते हैं और अपने नेताओं से उसका जवाब मांग सकते हैं और अपनी डिमांड रख सकते हैं। तो ये तो डेमोक्रेसी में ज़्यादा है। अभी फ्रांस में क्या हुआ है, कारण कुछ और हो, लेकिन फ्रांस में भी तो हुआ ना। पूरे पेरिस को उन्होंने तहस नहस कर दिया, कई शहरों में फ्रांस में ये कर दिया। तो ये तो संभव है। मैं नहीं कह रहा कि होगा, मैं कह रहा हूं कि अगर होने के हालात हैं तो उस हालात पे काबू पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। उस हालात पे काबू पाने के लिए अभी क्या चर्चा हो रही है? अभी चर्चा हो रही है कि एक नेता ने दूसरे नेता के लिए क्या कह दिया, एक गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन सा गठबंधन किस जगह से लड़ेगा। बेरोजगारी महंगाई की चर्चा, भाई बेरोजगारी महंगाई की चर्चा कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। मेरे समझ से जनस्वराज कर रहा है, इसके अलावा तो कोई मुद्दा उठा ही नहीं रहा। बिहार चुनाव से ठीक पहले जो बिहार कांग्रेस है वो पीएम मोदी और उनकी मां का एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया है एक्स पे, जिसमें ये दिखाया गया है कि उनकी मां पीएम मोदी से कह रही है कि तुम कितना मेरा इस्तेमाल करोगे, हर जगह इस्तेमाल करते आए और बिहार चुनाव में जाओगे इस्तेमाल करोगे। इसको आप कैसे देख रहे हैं? बीजेपी कह रही है कहीं ना कहीं ये पीएम मोदी की मां का अपमान है, किसी भी मां का अपमान है। कांग्रेस पार्टी के इस किए हुए चीज़ की मैं निंदा करता हूँ। आप मीम बनाना चाहते हैं, आपके पास हज़ारों तरीके हैं मीम बनाने के। आपको कोई अधिकार नहीं है कि किसी की आदरणीय माता जी का आप मीम बनाएं और इस तरह की बात पब्लिक डोमेन में लाएं।
ये दिखलाता है कि इनके सोच में कितना खोखलापन आ गया है कि ये कुछ भी किसी स्तर तक गिरने को तैयार हैं, कुछ भी कहने को तैयार हैं। ये निंदनीय है। कांग्रेस तो कह रही है कि उस वीडियो में एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिसमें किसी इसमें शब्द की कोई बात नहीं है, शब्द की बात नहीं है। इस्तेमाल किसको किया आपने, ये शब्द की बात नहीं है, ये शब्द की बात नहीं है। ये बात है। अब किसी बेटे से पूछा जाए कि आप अपनी माँ के कितना इस्तेमाल करोगे, इसका क्या मतलब है? ये पूछने का किसको अधिकार है? जिसका बेटा है, जिसकी माँ है, वो जाने, हमारा कोई अख्तियार नहीं है इसमें। गिरिराज सिंह का एक बयान आया, वो माइनॉरिटी को लेकर के बयान दिया उन्होंने, उस पर आप क्या कहेंगे? अभी तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनको रखा ही इसलिए गया है, उनकी उपयोगिता इतनी है। वो कोई मंत्री के रूप में थोड़ी रखे गए, उनको तो रखा गया है कि हर उस समय में जब ये मुद्दा उछल सकता है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा उछल सकता है, उसको वो उछाले, और उसी के बदले में उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। आपको लगता है बिहार चुनाव में ये सब चलेंगे, ये सब सारे मुद्दे रिलेवेंट हैं? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी चीज़ ना चले, लेकिन ये तो कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी मणिपुर विजिट करेंगे, ऐसी खबरें आ रही अरे वाह, कमाल हो गया कि इतने वर्षों के बाद उनको याद आ गया कि मणिपुर भी देश का हिस्सा है। विचित्र बात है। चलिए, स्वागत है उनका, कभी जब ही उठे तभी सवेरा जा रहे हैं, अच्छी बात है। देखते हैं क्या करके आते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।